नमस्कार मेरे विद्यार्थियों, आपकी मंगल कामना के साथ और आज एक बौना और एक लकड़हारा इस पाठ के दूसरे भाग के साथ मैं आपकी हिंदी विषय की हिंदी अध्यापिका आपका हिंदी की ई कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, एक बौना और लकड़हारा इस पाठ के दूसरे भाग में हमने अध्ययन किए थे कि एक लकड़हारा जो है ठंड के दिनों में जंगल के बहुत अंदर जाता है और ठंड के कारण उसकी अंगुलियां सुन्न पड़ जाती हैं। तब वह कुल्हाड़ी नीचे रख देता है और अपनी दोनों हथेलियों को मुंह के पास लाकर फूंक मारकर उसे गर्म करता है। एक बौना उसे चुपके से देख रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह लकड़हारा इस तरह से क्यों कर रहा है। वह ठुमकते ठुमकते मटकते मटकते लकड़हारे के पास जाता है और कहता है, नमस्ते, एक बात पूछूं आपसे। आइए अब आगे। लकड़हारा अंगूठे के बराबर आदमी को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। जब लकड़हारा देखता है कि मेरे अंगूठे के बराबर कि कद वाला आदमी, बहुत छोटे कद वाला आदमी जब लकड़हारा देखता है तो बहुत हैरान हो जाता है। लकड़हारा कहता है, हाँ हाँ पूछो। बौना बोला, तुम हाथों में फूंक सी क्यों मारते हो? तुम अपने दोनों हथेलियों को मुंह से फूंकते क्यों हो? लकड़हारे ने जवाब दिया, सर्दी बहुत है, ठंड बहुत है, हाथ ठिठुर जाते हैं, अंगुलियां सुन्न पड़ जाती हैं, मैं मुंह से फूंक मारकर उन्हें गर्म कर लेता हूँ। बौने ने अपना सुपारी जैसा सिर हिलाया। अब बौने ने अपना सुपारी जैसा छोटा सा सिर हिलाया, अर्थात कहा, अच्छा यह बात है। यह कहकर वह वहाँ से चला गया, पर रहा लकड़हारे के आसपास ही। वह लकड़हारे की सारी हरकत मतलब उसके व्यवहार को, उसकी हलचल को देख रहा था चुपके चुपके। अब दोपहर हो गई। लकड़हारे ने खाना पकाने की तैयारी की। अब लकड़हारे को भूख लग गई। अब वह जंगल में ही खाना पकाने की तैयारी में जुट गया। इधर उधर से लकड़हारे ने 2 पत्थर उठाकर लाए और उसने 2 पत्थरों का चूल्हा बनाया। उसके पास एक हांडी भी थी। लकड़हारा एक हांडी भी लेके आया था और कुछ आलू भी लेके आया था। आग सुलगाकर उसे चूल्हे पर रखा। अब हांडी को चूल्हे पर रखा और उसमें आलू उबलने के लिए रख दिए। अब उसने आलू उस हांडी में उबलने के लिए रख दिए और लकड़ी गीली थी, इसीलिए आग बार बार ठंडी हो जाती थी। बच्चों, लकड़ी गीली रहती है तो जलती नहीं है, बार बार आग बुझ जाती है। लकड़हारा मुंह से फूंक कर उसे तेज करता था। लकड़हारा जब भी आग बुझ जाती थी तो फूंक मार मार कर उसे जलाने का प्रयास करता था। अब बौना फिर से सोच में पड़ गया और सोचने लगता है, अब यह फिर फूंकता है, क्या इसके मुंह में आग निकलती है? क्या इसके मुंह से आग निकलती है जो फिर फूंक मार रहा है? पर वह चुपचाप देखता रहा। लकड़हारे को अब सख्त भूख लगी थी, बहुत तेज भूख लग गई थी, इसलिए उसने एक आलू निकाल लिया। आलू काफ़ी गरम था, गरम गरम आलू निकाला। उसने उसे खाना चाहा, लेकिन आलू भी तो बहुत गरम था, गरम आलू नहीं खा सकते, इसलिए वह अब उसे फूंक मार मार कर ठंडा करने लगा। देखो, यहाँ पे वैज्ञानिक सोच निर्माण कीजिए अपनी। लकड़हारा अपनी हथेलियों को गर्म करने के लिए भी फूंक मारता है, अब आलू को ठंडा करने के लिए भी फूंक मार रहा है। उसे ऐसा करते देखकर बौने को फिर आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, अब यह फूंक क्यों मारता है आलू को? क्या आलू को फूंक फूंक कर जला डालेगा? पर आलू जला नहीं। लकड़हारे ने फूंक मार मार कर उसे ठंडा कर लिया और फिर गप गप खाने लगा। बच्चों, आशा करती हूँ एक बौना और लकड़हारा इस पाठ का दूसरा भाग आपको अवश्य समझ में आया। अब जल्दी से अपनी कॉपी और पेन लेकर आइए। हाँ, गृहपाठ।
लकड़हारा फूंक मारकर क्या तेज कर रहा था? लकड़हारा फूंक मारकर आग तेज कर रहा था। लकड़हारे ने बौने को। इसका उत्तर हम तीसरे भाग में समझेंगे। प्रश्न 5, उचित उत्तर पर सही का निशान लगाइए। लकड़हारे को कैसी लकड़ी आसानी से नहीं मिलती थी? इसका उत्तर आपको ढूंढकर लिखना है। लकड़हारे ने कितने पत्थर उठाकर चूल्हा बनाया? 2, 3, 5। लकड़हारे ने हांडी में क्या उबलने के लिए रखा? चावल, आलू, दाल। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप यह गृहपाठ अवश्य पूर्ण करेंगे। अच्छा, अब इस पाठ के तीसरे भाग के साथ मैं आपसे पुनः मिलने आती हूँ। धन्यवाद।